बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स लेक्चर है। बेटा इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से क्या मुराद है, उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे ये जो बेसिक डोमेन वैल्यू हम फाइंड करते हैं एक फ़ंक्शन का, उसके लिए तरीका क्या है, फिर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरफ आते हैं। तो बेटा उसके लिए जो सैम्पल तरीका है वो ये है। लेट सपोज़ हम एक फ़ंक्शन लेते हैं, सैम्पल सा फंक्शन लेते हैं 2x+1। ओके, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि फाइंड f(2), बेटा f(2) का मतलब ये है कि f फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ओके, तो 2 × 2 + 1। ओके, तो 2 2 4 + 1, तो ये इक्वल है हमारे पास 5 की। ओके, इसी तरह अगर हमें एक यही फंक्शन गिवन है 2x+1 और आपसे ये क्वेश्चन करें कि फाइंड f(x+1), तो इसका मीनिंग ये है कि f फंक्शन में जहाँ x है अभी हम x+1 पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 × x+1, जहाँ x है वहाँ पे x+1 पुट करें, तो यहाँ +1 क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी तो +1 है, तो 2 इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x और 2 2 प्लस करें, ये किसका इक्वल है, 3 का इक्वल है। ओके बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी यही मीनिंग है, उसमें आपको 2 फंक्शन गिवन होंगे। लेट सपोज यही एक फंक्शन है f(x+1) हमें गिवन है और दूसरी फंक्शन हमें g(x) गिवन है। लेट सपोज हम लेते हैं x² + 1 और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि f(g(x) फाइंड करें। तो f(g(x) का मतलब ये है कि अभी ये जो फंक्शन है ये रूल अप्लाई कर रहा है यहाँ पे लाइक 2, उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, तो ये अभी हम डोमेन ट्रीट करेंगे, g(x) कंप्लीट फंक्शन हम डोमेन ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि f फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे ये कंप्लीट g(x) जो ये फंक्शन है इस x के बजाय हम पुट करेंगे। ओके, तो f(g(x) का मतलब ये है f(g(x) कि f फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करने हैं, g कंप्लीट फंक्शन पुट करने हैं। ओके, तो 2 अभी यहाँ जो x है यहाँ इसके बजाय ये फंक्शन पुट करें, कंप्लीट ये फंक्शन पुट करें, तो क्या हो जाएगा x² + 1 और लास्ट में क्या है +1 ऑलरेडी मौजूद है। ओके, इसी तरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि g(f(x) फाइंड करे, तो g(f(x) के लिए क्या तरीका है, g(f(x), ये g और यहाँ डोमेन में अभी f(x) आपको गिवन है बेटा, तो उसके लिए तरीका ये है कि अभी g फंक्शन में, इस g फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये f(x) की वैल्यू कंप्लीट पुट करेंगे। ओके, तो बेटा उसके लिए तरीका क्या है कि f(x) के लिए यहाँ जो हमें गिवन फंक्शन है g(x) में जहाँ पे x है वहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, किस केस में, g(f(x) केस में। ओके, तो बेटा उसके लिए तरीका ये है ओके कि g(x) फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 2x+1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे हम लिखेंगे +1, तो ये g(f(x) की वैल्यू है। ओके, अक्सर इस तरह क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं। लेट सपोज सिर्फ एक फंक्शन गिवन है आपको, वो है हमारे पास x² + 1 लेट सपोज हमें गिवन है, और आपसे क्वेश्चन करता है कि f(x) फाइंड करें, f(x), तो f(x) का मतलब यह है कि अभी f फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे कंप्लीट f(x) हम पुट करेंगे।
मतलब अपने आप को इस फंक्शन में पुट करेंगे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स, लेट सपोज हमें एक फंक्शन गिवन है, इसी तरह एक और सिंपल फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वन। तो जहाँ और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि एफ स्क्वेयर फाइंड करें, तो एफ स्क्वेयर का यही मतलब है कि एफ फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंप्लीट वैल्यू पुट करें। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पे हम यही फंक्शन पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वन हम लिखेंगे। ओके, एफ फंक्शन में एक एफ ही पुट करनी है जहाँ एक्स है। ओके, अभी यहाँ पे एक्सरसाइज में हमें गिवन है, एक्सरसाइज 1.2 में एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है और एक और फंक्शन हमें गिवन है जी ऑफ एक्स। और बेटा यहाँ पे फाइंड करनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एफ फंक्शन में जहाँ पे एक्स है, ओके, वहाँ पे ये कंप्लीट फंक्शन हम पुट करेंगे। तो इसका मीनिंग ये है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स हो गया है और अभी जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट की हुए। ओके, अभी ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये डोमेन बन गया है एफ फंक्शन के लिए। ये हम ट्रीट करेंगे जिस तरह कि हम वो फंक्शन की डोमेन वैल्यू ट्रीट करते हैं। अभी ये कंप्लीट फंक्शन हम डोमेन ट्रीट करेंगे और एफ फंक्शन में जहाँ पे एक्स है, एफ फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे ये फंक्शन हम पुट करेंगे। अभी बेटा चेक करें ना, एफ फंक्शन में यहाँ पे एक्स है ना, तो यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू पुट की हुई है। ओके, टू अपनी पोजीशन पे लेके, और यहाँ जो x है वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट किया हुआ है और लास्ट में तो उसके साथ वन है तो वन लिखे, बस इसको सिंप्लीफाई करें। आपने बेटा फाइंड किया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन करें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि अभी जी फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और जी फंक्शन में अभी जहाँ पर एक्स है ना वहाँ पे ये फंक्शन पुट करे। ओके, अभी ये है एफ ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और जी ऑफ एक्स की जो जी फंक्शन है जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम 2x + 1 पुट करेंगे। ओके, तो ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने पुट की हुए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स फंक्शन में यहाँ पे पुट किए हुए। ओके, अब 1 और 1 कैंसिल करें और 3/2x ये क्या है, इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे जो सी फंक्शन है, जिस तरह उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स इसी तरह की केस भी आ सकती है। ओके, एफ ऑफ एक्स का मतलब यह है कि एफ फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या पुट करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अभी ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन डोमेन हम ट्रीट करेंगे एफ के लिए। तो अब बेटा चेक करें, जहाँ एक्स है वहाँ पे 2x + 1 पुट करेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। वहाँ पे अब चेक कर सकते हैं जो ओरिजिनल फंक्शन हमें गिवन था ऑलरेडी, वो ये है ना। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे अपनी आप वैल्यू पुट करें। तो यहाँ पे उन्होंने पुट किया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। यहाँ पे चेक करें बेटा, एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और एफ फंक्शन में जहाँ पे एक्स था वहाँ पे ये पुट किया हुआ है। उसको सिंप्लीफाई करें, ये एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड किया हुआ है। इसी तरह जी ऑफ एक्स आप खुद फाइंड करें, आप इजीली कर सकते हो वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं बेटा। ये है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। जितनी भी बाकी पार्ट्स हैं आप वो खुद कर सकते हैं, उसमें बेटा करने की आई थिंक सो कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए तरीका यह है, जब डोमेन से हम रेंज की तरफ जाते हैं ये फंक्शन है,
एक डोमेन हम लेते हैं, ओके, और ये रेंज लेते हैं। एफ से जो ए सेट हैं बी की तरफ हम जाते हैं, ये फंक्शन है। और जब हम रेंज से डोमेन की तरफ जाते हैं तो ये इन्वर्स फंक्शन है, ओके बेटा। और साथ साथ ये बात नोट करते जाए, ये जो इन्वर्स फंक्शन है ये सिर्फ हम बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है वो उस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन हो, ओके। चलो इसके साथ यहाँ पे हमारा ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह एक फ़ंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए बेटा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें गिवन है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आप कंसिडर करें, ओके। अभी एक फ़ंक्शन हम ये लेते हैं, उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। ये जो फंक्शन हमने लिया है बेटा, इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए क्या तरीका है? जो फंक्शन आपको गिवन है इसको y सपोज करें, तो यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है ये y का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये इन्वर्स फाइंड करने का तरीका ये है बेटा, पेपर में आपको एक फंक्शन गिवन होगी इसी तरह जो अभी हमें गिवन है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो इसका इन्वर्स फाइंड करने का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, वो ये है कि ये फंक्शन y का सपोज करें। ये अब स्टेप फर्स्ट आपने कवर किया है। जब आपने y सपोज किया है यहाँ तो आप सोल्यूशन शुरू करें। इसके यहाँ पे y फुट करें, यहाँ पे इसने फुट किया हुआ है इस इक्वेशन में, जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे y फुट करें। y यहाँ पे फुट किया हुआ है, चेक करें ना। अभी बेटा ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, ओके। अभी थर्ड स्टेप में क्या करनी है? ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये x के लिए सॉल्व करें, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें। तो x की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? इसमें से अब ये एट जो है क्या करें, ये y राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, उन्होंने इस तरह किया हुआ है, ओके। और 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, ये y प्लस था माइनस में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ जो x जो है वो 2x प्लस था, ये माइनस 2x, यहाँ पे -2 था तो ये +2x में कन्वर्ट हो गया है, ओके। ये इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का तरीका है। अभी बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करें तो जो x की वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो x की जो वैल्यू है 8 - y डिवाइड बाई 2 है, ओके। अभी यहाँ पे हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स का इक्वल है। जब y एफ ऑफ एक्स का इक्वल है, y किसका इक्वल है? एफ ऑफ एक्स का। तो f जब यहाँ शिफ्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। बेटा इसका मतलब है कि x की एक और वैल्यू हमारे पास किसका इक्वल है? एफ इनवर्स y। मतलब जहाँ x आ जाए वहाँ पे हम एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, ओके। तो एफ इनवर्स y आप चेक करें ना, यहाँ x है ना, इसके बजाय हम ये पुट कर सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट हो गया है, ओके। अभी जहाँ y है, तरीका ये है, उसको हम रिप्लेस करेंगे x पे, y को रिप्लेस करें x पे, क्योंकि फंक्शन हमें x में गिवन है तो रिज़ल्ट भी हम x में फाइंड करेंगे। इस वजह से ये स्टेप हम कर रहे हैं, y रिप्लेस करें x पे, तो y रिप्लेस हो गया है x पे, मतलब यहाँ पे y है, x पे रिप्लेस करें, यहाँ पे y है, x पे रिप्लेस करें। ये जो फंक्शन हमने फाइंड किया हुआ है बेटा, ये इनवर्स फंक्शन है, ओके। रिपीट करता हूँ, बहुत इजी है। पेपर में आपको इक्वेशन गिवन होगी कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें। उसके लिए जो फर्स्ट केस है वो ये है कि ये y सपोज करें, यहाँ पे y आपने सपोज किया है। अब ये इक्वेशन जो है ये x के लिए सॉल्व करें, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें। और अभी x की जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ y शिफ्ट करें, f शिफ्ट करें, f इनवर्स y है तो ये x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट किया हुआ है। और लास्ट जो स्टेप है, क्वेश्चन हमने y में फाइंड किया हुआ है, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे x पे।
और बेटा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स -1, एफ इनवर्स -1 फाइंड करें। एफ इनवर्स -1 का क्या मीनिंग है? आपने जो फंक्शन फाइंड किया हुआ है एफ इनवर्स एक्स, ओके, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप -1 पुट करें। आप एफ इनवर्स फंक्शन के लिए ये जो -1 है ये क्या है? ये डोमेन वैल्यू है। आप एफ इनवर्स फंक्शन पहले आप फाइंड करें, जहाँ पे अभी जो हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -1 की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट किया, माइनस इंटू माइनस +1 का इक्वल है और 8 + 1 9/2। ये एफ इनवर्स -1 भी आपने फाइंड किया हुआ है, ओके। और बेटा यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टू वेरीफाई दैट f into f इनवर्स इज इक्वल f इनवर्स f ऑफ x, ये किसका इक्वल है? ये x का इक्वल है। अभी हम प्रूव करेंगे कि f इंटू एफ इनवर्स इक्वल है f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसका मतलब बेटा यह है कि अभी हम कंपोजिशन फाइंड करेंगे f और f इनवर्स फंक्शन का। अभी ये f फंक्शन है हमारे पास और ये क्या है? f इनवर्स फंक्शन है। तो जब हम इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो कंपोजिशन फाइंड करने का मतलब ये है, ये कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि f फंक्शन में ये जो हमारे पास f फंक्शन है, जहाँ पे x है, ये कंप्लीट f इनवर्स फंक्शन हम पुट करेंगे, ये फंक्शन वहाँ पे हम पुट करेंगे, ओके। तो ये है हमारे पास f इनवर्स x, ये f इनवर्स x और f इनवर्स x यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है वो ये है। और ये जो अभी फंक्शन आपको गिवन है f फंक्शन में, जहाँ x है वहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू पुट करे। अभी f फंक्शन यहाँ हमारे पास x की वैल्यू -2x है, तो x के बजाय हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ओके। यहाँ पे पुट किया हुआ है -2, यहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है फंक्शन में, तो x के बजाय ये वैल्यू पुट किया हुआ है, ओके। अभी इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस इंटरनली मल्टीप्लाई करें, -8 + x हो जाएगा और ये -8 और +8 जो है हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और रिज़ल्ट हमारे पास किसका इक्वल है? x का इक्वल है। तो एक हमने प्रूफ किया हुआ है कि f का जो अगर हम कंपोजिशन फाइंड करें f इनवर्स x के साथ, तो ये हमारे पास इक्वल होगा x का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि f इनवर्स और f ऑफ x का कंपोजिशन करें, तो इसका मीनिंग क्या है? बेटा उसका मीनिंग ये है कि जो f इनवर्स फंक्शन है, जहाँ पर x है वहाँ पर अभी हम f फंक्शन पुट करेंगे, ओके। अभी ये फंक्शन हम कंसिडर करते हैं और इस के डोमेन में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमने पुट किया हुआ है, ओके। अभी एफ इनवर्स एक्स में जहाँ एक्स है, अभी यहाँ एक्स है ना, तो वहाँ पे ये कंप्लीट ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ये उन्होंने पुट किया हुआ है, ओके। और -8 इंटरनली मल्टीप्लाई करें। अभी ये -8 के साथ कैंसिल करें, 2x रह गया और 2 और 2 कैंसिल करें, x इक्वल है। बेटा हमने प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे कि f और f इनवर्स x का जो कंपोजिशन है और f इनवर्स f ऑफ x का जो कंपोजिशन है वो किसका इक्वल है? x का इक्वल है। और ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। डियर स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डोमेन और रेंज। हम किस तरह फंक्शन का फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करने का क्या तरीका है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। डोमेन और रेंज फाइंड करने का डियर स्टूडेंट तरीका ये है, लेट सपोज आपको एक सिंपल सा फंक्शन गिवन है x+1। अब रियल नंबर सेट, बेटा एक बात नोट करें, अगर डोमेन और रेंज की बात आ जाए, जनरली फंक्शन के लिए डोमेन हम रियल नंबर सेट ट्रीट करेंगे, ओके। और रेंज भी फंक्शन के लिए हम टोटल रियल नंबर सेट ट्रीट करें। दुनिया में जो भी नंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर सेट का आपको तो पता होनी चाहिए, ओके। जो दुनिया में नंबर है वो रियली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो रियल नंबर है। अभी जो रियल नंबर सेट हैं, ओके,
जनरली फंक्शन के लिए वो हम डोमेन और रेंज ट्रीट करेंगे। अभी ये फंक्शन अब x को वैल्यू देना शुरू करें, कहीं पर भी केस ऑफ फेलियर की चांस नहीं होगी। मतलब यह है ना कि इन्फिनिटी की चांस नहीं है s की केस में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास उस ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का जो डोमेन वैल्यू है वो क्या है, टोटल रियल नंबर सेट है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं फंक्शन का एफ ऑफ एक्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। रियल नंबर सेट से बेटा वैल्यू देना शुरू करें, हर एक पे आपको वैल्यू देगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम 3 पुट करते 3, तो 3 माइनस 3 0, और 2 डिवाइडेड बाई 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 हमारे पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी का इक्वल है। तो इसका मैथ्स में आंसर नहीं है बेटा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका डोमेन टोटल रियल नंबर सेट है एक्सेप्ट 3 के बगैर उसका टोटल डोमेन सेट हमारे पास क्या है, रियल नंबर सेट एक्सेप्ट 3। ओके बेटा, रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज फाइंड करने के लिए तरीका यह है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है, ओके लेट सपोज 2x + 1 हम एक फंक्शन लेते हैं, उसका पहले आप इन्वर्स फाइंड करें, जिस तरह से पहले हमने इन्वर्स फाइंड किया है। इन्वर्स फाइंड करें, लेट सपोज उसका आंसर ये आया है, इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो उसका इन्वर्स हम सपोज कर रहे हैं कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2 हम सपोज किया, मैं भी ये आंसर ना हो। ओके अभी यहाँ पर भी अगेन केस ऑफ फेलियर चांस नहीं है, x को वैल्यू देना शुरू करें, इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा इन्वर्स फाइंड करने के बाद। तो इसका मतलब यह है कि उसका रेंज भी क्या है, रियल नंबर सेट है। ओके अभी एक फंक्शन हम लेते हैं, सैंपल सा फंक्शन, इसी तरह 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब इसका डोमेन सेट टोटल रियल है एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे ये क्या है, फेल हो सकती है। उसका रेंज हम क्या करेंगे, उसका रेंज आप f इनवर्स फाइंड करें। ओके जिस तरह इनवर्स हम फाइंड करते हैं, जो आंसर आ जाए उसका चेक करें। लेट सपोज उसका हम सपोज करें कि उसका आंसर इस तरह है, हम सपोज कर रहे हैं 2, ये जो उसका इन्वर्स फंक्शन है। अभी ये जो फेलियर का चांस है वो 0 पे है। इन्वर्स हमने फाइंड किया है, इन्वर्स फाइंड करने के बाद वैल्यू देना शुरू करें रियल नंबर सेट से, फेलियर चांस कहाँ पे है, 0 पे है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो डोमेन वैल्यू है, रेंज वैल्यू, उसका जो रेंज वैल्यू है वो क्या है, टोटल रियल नंबर सेट है, और फेलियर कहाँ पे थी, 0। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रेंज वैल्यू है वो रियल नंबर सेट है एक्सेप्ट 0। बेटा एक फंक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज में है, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करें कि उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डोमेन हम जनरली रियल नंबर सेट ट्रीट करेंगे। अब x को वैल्यू देना शुरू करें इस फंक्शन को। अब यहाँ पे जो फेलियर चांस है वो किस पे है, 4 पे है। तो इस वजह से उसका जो डोमेन है वो टोटल रियल नंबर सेट है एक्सेप्ट 0 के। और रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज के लिए बेटा तरीका ये है कि पहले आप उसका इन्वर्स फाइंड करें, उन्होंने तो डायरेक्टली किया हुआ है। अब इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें, इन्वर्स फाइंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो चांस है वो 1 पे फेल होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसका रेंज जो है हमारे पास क्या है, टोटल रियल नंबर सेट है एक्सेप्ट 1। थैंक्स अ लॉट।